जय दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। आज हम बात करेंगे उन फिल्म स्टार्स की जो फैशन आइकॉन कहलाए, जिन्होंने फैशन ट्रेंड सेटर के तौर पे एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। जी हाँ, उनकी वजह से लोग, यूथ उनसे ऐसा पूरी तरीके से इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पूरा वही फैशन अपना लिया और एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो स्टाइल कहलाया जाने लगा। तो सबसे पहले बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश स्टार की। जी हाँ, 1950 के दौर के जो सबसे बड़े फैशन आइकॉन थे वो थे देवानंद साहब। उनका स्टाइल, उनके जैकेट्स, उनके चेक्स के सूट, उनका ब्लैक सूट इस कदर फेमस हो गया था कि जहाँ से निकलते उनको देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती। जिन फिल्मों में वो जो स्टाइल कर दिया करते थे वो स्टाइल छा जाया करता था। हालत ये हो गई कि देवानंद के ऊपर ब्लैक कपड़े तो इस कदर पसंद आने लगे कि लोग उनके दीवाने हो गए। जब वो ब्लैक कोट पहन के निकलते तो लोगों का हुजूम टूट पड़ता। कुछ लड़कियां थीं तो एक बार वो कहीं जा रहे थे किसी शो में शामिल होने के लिए और ब्लैक कोट पहने थे तो वो छत से कूद गई थी। उसके बाद कोर्ट ने बैन कर दिया था देवानंद के ऊपर कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे ब्लैक कोट पहन के नहीं जा सकते। नंबर 2 पे हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश एक्टर की, जिसको पहली बार हिंदी सिनेमा जगत में सुपरस्टार का दर्जा हासिल हुआ। जी हाँ, 1969 में फिल्म आई थी आराधना। उसके बाद से तो पूरे देश में राजेश खन्ना लोगों की पहली पसंद बन गए। उनकी इतनी दीवानगी थी कि वो जो फिल्म में जिस तरीके के कपड़े पहन लिया करते थे या उनका एक चाइनीज कॉलर वाला कुर्ता पैंट का फैशन तो इस कदर था। तो उस दौर में आप किसी भी कॉलेज में जाते तो 99% लड़के जो है उसी तरीके का कुर्ता और पैंट पहने हुए दिखते। 3-4 सालों में 18 लगातार सुपर हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना ने पूरे देश में एक फैशन आइकॉन के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। नंबर 3 पे हम बात करेंगे उस स्टार की जिसकी पहले लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उनका वो हेयर स्टाइल किसी को पसंद नहीं आ रहा था। ज़रूरत से ज़्यादा उनकी लंबाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को जम नहीं रही थी। लेकिन जब उनकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई जंजीर, उसके बाद शोले, फिर दीवार, तो एंग्री यंग मैन बने इस स्टार यानी कि अमिताभ बच्चन ने पूरे देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। उस ज़माने में वो पहले स्टार थे जो कान पे बाल रखते थे। उनका वो हेयर स्टाइल इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि पूरे देश में करोड़ों लोगों ने वैसा हेयर स्टाइल अपना लिया। आप जहां भी जाते कान पे रखे हुए बालों वाले युवा आपको दिखाई देते। इस कदर वो फैशन ट्रेंड में आया कि फिल्म के जितने बड़े स्टार थे, वो चाहे धर्मेंद्र रहे हों, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, शशि कपूर, सभी मजबूर हो गए बड़े बड़े बाल रखाने के लिए। नंबर 4 पे हम बात करेंगे उसी दौर की एक बहुत ही बड़े स्टाइल की जो देश के सबसे पहले रॉक स्टार कहलाए। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब की 1967 में उनकी एक फिल्म आई थी तीसरी मंजिल। इस फिल्म में जो थिरकते हुए डांस किया था, उसके बाद से वो नीली आंखों वाला हीरो एक रॉक स्टार कहलाया जाने लगा। और फिर तो पूरे देश में युवाओं ने रॉक स्टाइल अपना लिया। पूरे देश में एक ट्रेंड चालू हुआ। उन्होंने तमाम फिल्मों में रॉक स्टार के तौर पे काम किया और वो देश के पहले रॉक स्टार कहलाए। नंबर 5 पे हम बात करेंगे। यूँ तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई अपने ग्लैमर से, अपनी एक्टिंग से। लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिसने पूरे देश में एक नया स्टाइल पैदा कर दिया। जी हाँ, पुरानी हिंदी फिल्मों की बेहद खूबसूरत स्टाइलिश एक्ट्रेस साधना जिन्होंने अपने वाइट फोरहेड को ढकने के लिए अपना नया हेयर स्टाइल शुरू किया था। उसके बाद से तो वो हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे देश में
करोड़ों लड़कियों ने वही स्टाइल अपना लिया और वो जब भी जाती किसी भी पार्लर पे तो वहाँ साधना का फोटो लगा होता और उसके ऊपर लिखा रहता था कि साधना कट। जब हम फैशन ट्रेंड सेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और एक्टर की बात करना लाजमी है। जी हाँ, एक एक्टर जिसने की फिल्म आती है फर्ज, उसके बाद तो पूरे देश में एक नया तूफान ला दिया था। पैंट के ऊपर टी शर्ट पहनना, वाइट पैंट पे उसके ऊपर टी शर्ट और वाइट शूज के साथ डांस करने वाले इस एक्टर को खिताब दिया गया था जंपिंग जैक का। उसके बाद तो कॉलेजेस में आपको लड़के दिखाई देते, पैंट के ऊपर टी शर्ट पहनने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। फिर तो कई साल तक ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद तो फिर जीन्स और टी शर्ट और पैंट और तो नया फैशन। लेकिन इसकी शुरुआत अगर किसी ने इस देश में की थी इस फैशन की तो वो जितेंद्र ने की। फिर हम बात करेंगे 80s के वो दौर की जब एक एक्टर ने सब कुछ बदल कर रख दिया और कानों में घुलने वाला मधुर संगीत एकदम से डिस्को में तब्दील हो गया। 1983 में एक फिल्म आती है डिस्को डांसर। इस फिल्म से एक स्टार का उदय होता है, वो था बंगाली बाबू यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती ने डिस्को डांस का ऐसा ट्रेंड चालू किया कि पूरे देश में युवा दीवाने हो उठे। जगह जगह महफिलों में, पार्टीज में डिस्को डांसर के गाने लगते और उसके बाद उस पर थिरकते हुए युवा मिथुन चक्रवर्ती का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते थे। 80s का पूरा दौर डांस कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के गानों पे थिरकते हुए युवाओं को देखने में ही गुजर गया और मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़े फैशन ट्रेंड सेटर के तौर पर जाने गए। सलमान खान की मैंने प्यार किया से उनको पहचान मिली, उसके बाद उनकी कई फिल्में आई, लेकिन उनकी एक फिल्म आती है 1998 में प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म में पहली बार सलमान खान अपनी बॉडी के साथ शर्टलेस होकर स्क्रीन के ऊपर आते हैं। उससे पहले ये जुर्रत किसी भी एक्टर ने नहीं दिखाई थी। उनके सिक्स पैक देख के युवा दीवाने हो जाते हैं और उसके बाद फिर पूरे देश में बॉडी बनाने का सिलसिला शुरू होता है। जिम में हजारों लाखों करोड़ों युवा अपनी बॉडी के लिए दिन रात मेहनत करते नजर आते हैं। उसके बाद तो यूथ ने अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। सलमान खान ऐसे लोगों के लिए एक आइकॉन बनकर उभरे। नंबर 9 पे हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान के। समाज के वो पहलू जो आम आदमी को सीधे तौर पर छूते हैं, उन पर फिल्में बनाने का सिलसिला आमिर खान ने शुरू किया। लेकिन आमिर खान की एक बड़ी ख़ास बात थी कि 50 से ऊपर की उम्र में जब वो जैसे जैसे बढ़ते गए उसके बाद अपनी मेहनत, अपने एक्सरसाइज से वो उतने ही यंग दिखने लगे। तो इस ट्रेंड को उन्होंने शुरू किया। उसके बाद उनसे इंस्पायर्ड होकर देश के करोड़ों लोगों ने मेहनत करनी शुरू की अपने लुक पे, अपनी बॉडी पर, और इस उम्र में भी यंग दिखने का सिलसिला उन्हीं से शुरू हुआ। नंबर 10 पे हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी वर्सेटाइल एक्ट्रेस यानी कि करीना कपूर की। जी हाँ, करीना कपूर से पहले फिल्म इंडस्ट्री में फिगर को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थी हीरोइनें, लेकिन जीरो फिगर की शुरुआत सबसे पहले करीना कपूर ने की। बहुत ही मेहनत करके उन्होंने अपनी बॉडी का लुक, उसका शेप चेंज किया। जीरो फिगर कहते हैं उस ड्रेस को जो अमेरिका में, यूएस में लड़कियां पहनती हैं टीनेज तक। तो उसको जीरो फिगर की उसकी शुरुआत हुई थी और उसको फॉलो करने के लिए इंडस्ट्री में सबसे पहले करीना कपूर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उसके बाद तो फिर वो ट्रेंड सेटर साबित हुई। फिर तो जो भी एक्ट्रेस आती है उसने अपनी बॉडी पर, अपने फिगर पर ख़ास ध्यान दिया और बिल्कुल स्लिम ट्रिम दिखने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। तो हम बात कर रहे थे इस एपिसोड में उन 10 आइकॉन, फैशन आइकॉन की जिन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया, देश के अंदर एक नया रेवोल्यूशन लेकर आए। अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।